नहीं किया जा सकता। जेनेवा कन्वेंशन को तो आप छोड़ ही दीजिए, यूनाइटेड नेशन क्यों क्याम में आया था? यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा इसीलिए क्याम में आया था कि अगर छोटे मुल्क और बड़े मुल्कों के दरमियान या किसी भी दो ममालिक के दरमियान कोई मसला हो जाएगा तो तस्फिया उस जगह पे किया जा सके। दुनिया ने ये अक़वाम मुत्तहिदा को जब क्रिएट किया तो उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 बड़ी हलाकतें हुई। फिर यह सोचा गया कि अब आने वाली नस्लों को इस जंग की हलाकतों से बचाने के लिए एक ऐसा अदारा बना लिया जाए जहां बैठ के ये तमाम मसाइल हल कर दिए जाए। ये सारी चीजें करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम ममालिक को नुमाइंदगी दी गई और फिर बताया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये चार्टर है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। जंग के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल है आर्टिकल 2/4, जिसके मुताबिक कोई भी बड़ा मुल्क छोटे मुल्क के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की अवाम के ऊपर इस तरह बमबारी नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल वायलेशन ऑफ द लॉज है कि किसी भी मुल्क के ऊपर जाके उसकी बमबारी की जाए। और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 51 कि अगर करना भी है हम आपने अटैक तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में करना है कि अगर कोई दूसरा मुल्क आपके ऊपर हमलावर होता है तो उस सूरत में आपने सेल्फ डिफेंस में आपने अटैक करना है, वरना नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहने अमेरिका के कि पहले आपको याद होगा इराक में भी उसने कई दफा ड्रोन हमले किए, अफगानिस्तान में बेशुमार ड्रोन हमले किए, पाकिस्तान में बेशुमार ड्रोन हमले किए और जहां दिल किया अमेरिका का अपनी मनमानी करता रहा। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फायदा? ये